हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का विथ रिस्पेक्ट टू देयर करस्पॉन्डिंग एंगल हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आपको एकदम क्लियर हो जाए उसके लिए मैंने आपको एक सम लिख के दिया है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे पास एक फिगर बना है या फिर एक क्वेश्चन दिया है जिसमें क्या लिखा है, फाइंड 10 पी और माइनस कॉट आर। ठीक है, तो इसकी आपको पहले इंडिविजुअल वैल्यू पता करनी होगी, देन हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ और आ जाता, साइन पी आ जाता या यहाँ पर कॉस आर आ जाता, तो फिर आप कैसे करेंगे इन्हें। तो आज ये सब मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करवाऊँगी, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझिए। ये आपके पास कौन सा ट्राइंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये सब हम पहले से जानते हैं। ठीक है, जिसमें आपको ये पता है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो लाइन आपको दिख रही है या साइड बोल सकते हैं आप, दिखाई दे रही है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, और इसे हम सब क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ये हम पहले से जानते हैं, और ये जो बात है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड रहेगी वो हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगी। ठीक है, तो हाइपोटेनस आपका क्लियर हो गया है कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। चेंजेस कहाँ पर होंगे, चेंजेस होंगे पी और बी में। पी मतलब आपका परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। ठीक है, और हम उसके रेफरेंस एंगल के हिसाब से क्या बात करेंगे, एडजेसेंट एंगल विद देयर करस्पॉन्डिंग एंगल, और एज वेल एज हम किसकी बात करेंगे, बेस की, विच मीन्स एडजेसेंट साइड। ओके, और अगर हम बात करने जा रहे हैं परपेंडिकुलर की तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट साइड। ठीक है, ये दो बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपका ये जो हाइपोटेनस है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। किसके हिसाब से चेंज करेंगे हम, उसे हम चेंज करेंगे रेफरेंस एंगल के हिसाब से। आपको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ में कौन सा रेफरेंस एंगल यूज़ किया है। तो हम सभी जानते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में कितने हो सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, तो दो हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल पी जो कि क्या है, रेफरेंस एंगल है, और एंगल आर क्या है, रेफरेंस एंगल है। मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें पता है 90 डिग्री तो रहता ही है, यहाँ पे 90 डिग्री है। इसके अलावा कौन से हैं हमारे पास एंगल, तो सिर्फ दो ही हैं, एक है एंगल पी और एक है एंगल आर। तो ये दोनों हमारे पास कैसे हैं, रेफरेंस एंगल है। क्या बोलेंगे इसे हम, रेफरेंस एंगल। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि कितने रेफरेंस एंगल हैं। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या आइडेंटिफाई किया है हमने, हमारे पास दो क्या है, रेफरेंस एंगल है। मैं लिख देती हूँ कौन कौन से रेफरेंस एंगल्स हैं हमारे पास, एक है एंगल P और दूसरा है एंगल R। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई है। ओके, अब क्या करने वाले हैं हम सबको एक छोटी सी ट्रिक आती है, PBP अपॉन HHB। ये किसके लिए है, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आराम से याद रख सकें। ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये यूज होता है पूरा साइन के लिए, दिस इज फॉर कॉस एंड दिस इज फॉर टेन, साइन कॉस टेन। इनके रेसिप्रोकल या उल्टे क्या होते हैं, कॉसेक, सेक और कॉट। चलिए, अब ये दो बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक और बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, वो की क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम सब जानते हैं क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको आप इधर या इधर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपके पास दो वैल्यूज़ है,
दो कोई भी वैल्यूज हो सकती है गिवन, या तो एच दिया हो या फिर पी दिया हो, है ना, या फिर पी और बी दिया हो। तो आप एक जो अननोन वैल्यू है उसको आराम से इसमें पुट करके फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको ये तीनों बेसिक चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको ये तीनों बेस चीज़ें पता है, उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आप आराम से सुने और आराम से देखें, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस करने में गलती कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, मैं क्या बता रही हूँ आपको। अभी मैं आपको जो सिखाने जा रही हूँ वो ये सिखाऊंगी कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में रेफरेंस एंगल के बिहाफ में हम कैसे देखते हैं कि उसका परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। ठीक है, अगर इस डायग्राम को हम देखते हैं या फिर इस फिगर को देखते हैं, तो अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, रेफरेंस एंगल आर के लिए, क्या बोला मैंने, रेफरेंस एंगल आर के लिए। तो रेफरेंस एंगल आर के लिए जो आपका पी होगा विच मीन्स परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, और जो आपका बी होगा विच मीन्स बेस वो क्या होगा, ये हमको पता होना चाहिए। और इसे कैसे पता करते हैं यही मैं आज सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। अच्छा, एक बात आपको क्लियर है, मैंने पहले ही बताई थी यहाँ पर कि एच जो है वो किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगा, एकदम सेम रहेगा, इसलिए यहाँ हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, सिर्फ काम किस पे करना है, पी पर और बी पर। ठीक है, तो आप देखिए, आप समझिए, रेफरेंस एंगल अगर मैंने आर माना है तो इसके जस्ट सामने वाली जो आपको साइड दिख रही है वो हमेशा क्या होगी, पी होगी। और जो इसकी लगी हुई साइड है जिसे हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल आर, वो क्या होगी, हमेशा बेस होगी। और आपको पता है एच तो हमेशा वही रहेगा जो है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसकी, एंगल पी, रेफरेंस एंगल क्या लिया मैंने, अब पी लिया। तो अभी क्या समझाया है, जो रेफरेंस एंगल आप मानते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, पी होती है। और उसकी जो लगी हुई साइड है जिसे हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी, ये क्या हो जाता है फिर, बेस हो जाता है। और एच चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। रेफरेंस एंगल आर जब हमने लिया था तब परपेंडिकुलर क्या था, ये वाली साइड थी, विच मीन्स क्या था, परपेंडिकुलर पूरा पी क्यू। ठीक है, और बेस क्या था उस समय हमारा बेस था क्यू आर। बट अगर मैंने रेफरेंस एंगल चेंज कर दिया, अब मैं बात कर रही हूँ रेफरेंस एंगल पी की, तो अब मेरे पास परपेंडिकुलर या पी क्या है, तो अभी बताया है इसके सामने वाली साइड विच मीन्स क्यू आर अब हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। और आपके पास बेस अब क्या है, तो ये आपको बेस दिख रहा है, तो अब ये हो गया पी क्यू। और एच तो आपको पता ही है सेम चलना है। ठीक है, तो आपको दो बातें अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कितने एंगल्स होंगे, तीन, हम सब जानते हैं तीन ही होंगे, है ना। तो एक तो सबको क्लियर है 90 डिग्री का, उसके जस्ट सामने वाली जो लॉन्गेस्ट साइड है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, वो तो हमेशा सेम रहेगी, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। दो आपने देख लिए रेफरेंस एंगल, एक एंगल आर और एक एंगल पी। ठीक है, तो जो एंगल आर के लिए मैं देखूंगी, तो जस्ट रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड उसे हम पी लेते हैं परपेंडिकुलर, या उसे कहेंगे ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल आर। और उसकी जो लगी हुई साइड है उसे आप कहेंगे बेस, या फिर आप कह सकते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल आर। ठीक है, अब अगर मैं इसमें रेफरेंस एंगल पी की बात करती हूँ, तो अभी सेम चीज जो मैंने समझाई थी, इसके सामने वाली जो साइड है उसे आप क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर, और इससे जो लगी हुई साइड है उसे आप मानेंगे बेस। और हर कंडीशन में एच सेम चलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हैं जो कि बेसिक पॉइंट्स हैं। अब आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास गिवन क्या है, तो मेरे पास गिवन है पी क्यू मुझे दे रखा है जो कि कितना है 12 सेंटीमीटर, और पी आर भी मुझे दे रखा है जो कि 13 सेंटीमीटर है। ये सब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल रहा है, ये सब हमें गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, टेन पी माइनस कॉट आर। तो हम क्या करेंगे, बेसिक तो हमें सब पता है कि क्या करना है बहुत अच्छे से। ठीक है,
अब हमारे पास दो साइड की वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो एक की निकालने के लिए क्या बताया था, बेसिक हमको आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर मतलब हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो है 13 स्क्वायर। तो ये मैंने वैल्यू पुट की। पी आपको पता है क्या है, तो वो है 12 स्क्वायर, और बी हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, इनका स्क्वायर खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा ऐसे। जिसकी वैल्यू पता करना हो उसे वहीं रहने दीजिए। ये स्क्वायर है, ठीक है, ये बी का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये भी बी स्क्वायर है। तो मैंने इसे कर दिया यहाँ, प्लस का यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, और जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ आ जाएगा ओवर रूट। तो मेरे पास b कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे पास b आ गया है। b मतलब समझ रहे हो ना, b मतलब बेस आ गया है। तो बेस कितना आया 5। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मेरे पास बेस भी पता है मुझे 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, अब आप सिंपली इंडिविजुअल अलग अलग निकाल लीजिए 10p और निकाल लीजिए cot r। ठीक है, सबसे पहले तो 10p के लिए p यहाँ पर क्या है, अभी मैंने बताया था p अपना रेफरेंस एंगल है। वेरी गुड। तो p जब रेफरेंस एंगल है तो अभी हमने समझा है, क्या समझा है, जो रेफरेंस एंगल होता है उसके जस्ट सामने हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और लगी हुई साइड बेस। ग्रेट। और आप सब जानते हैं 10 को क्या लिखते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस शॉर्ट ट्रिक, पी बी पी अपॉन एच एच बी साइन कॉस 10। 10 मीन्स p अपॉन b। बिल्कुल ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, यहाँ लिखिए, ध्यान से देखिए किसको देखना है, 10 के साथ का रेफरेंस एंगल क्या है, P है, और P क्या है यहाँ पर, ये है। तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, विच मीन्स परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, और बेस कितना हो गया 12। वेरी गुड। अब इसी तरह से आप निकाल लीजिए कॉट आर की वैल्यू। तो कॉट आर क्या होगा, तो सबसे पहले लिखिए कॉट क्या होता है, तो कॉट आपको पता है 10 का उल्टा, रेसिप्रोकल। तो ये बी अपॉन पी। अब आप देखिए रेफरेंस एंगल क्या है, फिर से ध्यान से देखिए, आर है। तो रेफरेंस एंगल आर, रेफरेंस एंगल के सामने वाले साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो जो कि है हमारा, हम देख लेते हैं, परपेंडिकुलर दे रखा है 12, और बेस आपका क्या है 5। ये देखिए दोनों ही आपके पास वैल्यू आ चुकी हैं, 10p की भी और cot r की भी। ध्यान रखना है, बार बार बोल रही हूँ, रेफरेंस एंगल को बहुत ध्यान से देखना है। इस पूरे क्वेश्चन में जो स्पेशली मुझे बात करनी थी वो रेफरेंस एंगल को ही समझाना था। आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं उसे आप अपने मेन इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो कि ये रहा। ठीक है, तो 10p माइनस कॉट आर, 10p निकाला है हमने 5/12, माइनस कॉट आर निकाला है 5/12। अब इसे सिंपली सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आप लेंगे एलसीएम तो आएगा 12। इसे सॉल्व किया, ये हुआ 0/12, और आपको पता है 0 से आप कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका 0 ही आता है। विच मीन्स आपने जब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको आंसर क्या मिला है, 0। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और टॉपिक मैथ्स के कवर करूँगी। तब तक आप अपना सब ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।